Now section 3 assessment and revision question number 1.25 or 25. Statement 1 है the internal angle bisector of angle C of a triangle ABC with sides AB, AC and BC are y is equal to 0 and respectively is this. और statement 2 है image of a point A with respect to this lies on side BC of the triangle. Okay. तो इसका डायग्राम थोड़ा हम y is equal to 0 बोले तो x एक्सिस एक तो ये हो गया एक लाइन और 3x प्लस 2y तो नेगेटिव स्लोप के साथ एक लाइन ये हो गई आपकी ओरिजिन से पास होने वाली और एक ये लाइन हो गई, ठीक है, ये पूरी x एक्सिस। और दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 6, दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव और इसका जो स्लोप है -3y टू 2x। ओके, कुछ ऐसा आएगी लाइन। तो ये लाइन होगी आपकी 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप है -3y2, इसका स्लोप है -2/3, ठीक है। तो जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा बन रहा है आपका, ये वाला। ओके, तो किस किस को क्या बोला, ए बी किसको बोला है, y इज इक्वल टू 0 ए बी, और ए सी किस पर आ रहा है 3x प्लस 2y पर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ये बी सी आपका आ गया किस पर 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है स्टेटमेंट ए में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, इसका जो बाइसेक्टर है वो पूछा गया है, तो वो बाइसेक्टर ये होगा। अच्छा, अब इन दोनों की मदद से हम बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाले तो क्या होगी 3x प्लस 2y अपॉन में अंडर रूट 13 प्लस माइनस 2x प्लस 3y प्लस 6 अपॉन में अंडर रूट 13, ये कैंसिल हो गया। प्लस साइन ले तो हम ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, प्लस साइन लिया जाए, माइनस साइन ले तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। अब डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हो, यदि इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो इसका जो स्लोप आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये वाला नहीं हुआ क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो ये जो है कौन सा बाइसेक्टर आ रहा है, वो ये वाला बाइसेक्टर आ रहा है, तो हमें तो ये चाहिए, तो ये आपका आंसर हो गया बिल्कुल। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट 2 में बोला है इमेज ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर वो बीसी पे आएगा, तो बिल्कुल ये तो होता ही है कि जैसे ये दो लाइन ले लूं और मैं बाइसेक्टर ले लूं तो इस पर कोई भी पॉइंट ले तो उसकी इमेज दूसरी लाइन पे आती है, बिल्कुल सही है। बट स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, वो तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में भी ऐसे ही होगा, मतलब इधर से मैं इमेज लूं तो वो दूसरी लाइन इस पर आएगा, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थोड़ी ना हुआ। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर हो गया बी, 25 का हम बोलेंगे आंसर इज बी, ठीक है। नाउ 1.26, इसमें क्या बोला है आपसे, देखो let the lines this and this cut the x-axis in AB and y-axis in CD respectively, then the points ABCD are concyclic since this where O is the origin, therefore ABCD points are concyclic. Okay, तो सबसे पहले देख लेते हैं लाइन 2x प्लस 3y प्लस 19, तो दोनों नेगेटिव हो गए इंटरसेप्ट। कौन सी लाइन है ये 2x प्लस 3y प्लस 19, और दूसरी लाइन है 9x प्लस 6y, तो दोनों इसके इंटरसेप्ट हो गए पॉजिटिव, तो 9x प्लस 6y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। कट दी x एक्सिस इन ए बी एंड y एक्सिस इन सी डी रिस्पेक्टिवली, तो ये लाइन जो है a पर और ये b पर और ये c पर और ये d पर, ठीक है। तो हमें बताना स्टेटमेंट 1 में बोला है द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, क्या ये कॉन्साइक्लिक है, क्या एक सर्कल पे आ रहे हैं क्या? तो उसके लिए आप क्या करोगे, कई तरीके हो सकते, कई तरीके हैं, जैसे ये पॉइंट में निकाल सकता हूँ, यदि y0 रखूँ तो 17/9, 0, d पॉइंट हो जाएगा आपका, जब मैं x0 ले लूँ तो 17/6, 9x प्लस 6y, हाँ, और ये c पॉइंट हो जाएगा जब मैं x0 ले लूँ तो y हो जाएगा -19/3, और a हो जाएगा आपका जब मैं y0 ले लूँ तो x हो जाएगा -19/2। ओके, अब ध्यान से समझना
Since OA OB is equal to OC OD where O is the origin, therefore ABCD points are concyclic. बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो आप, ये ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब OA इंटू OB देखें तो कितना हो रहा है, OA इंटू OB हो रहा है आपका 17 इंटू 19, 9 इंटू 2 18। क्या यही आपका OC OD के बराबर है क्या? तो OC माइनस 19, सॉरी डिस्टेंस की बात करें 19/3 इंटू 17/16, डिनोमिनेटर में वही बन रहा है और न्यूमरेटर में भी, तो दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम सर्कल में जानते हैं कि ये एक लाइन ले ली और एक ये लाइन ले ली, तो ये जो पॉइंट है इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D, तो PA इंटू PB और PC इंटू PD बराबर होता है, सर्कल के केस में ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पॉइंट्स है वो कॉन्साइक्लिक है। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो आंसर इज ए, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट इज 1.27, इसमें देखो क्या बोला है, perpendicular from point A to the line joining the points B and C bisects BC for all values of alpha and beta. Perpendicular drawn from the vertex to the base of an isosceles triangle bisects the base. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं स्टेटमेंट 2 में, ये तो बेसिक हम जानते ही ना यार। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो ये और ये बराबर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इसको बाइसेक्ट करता है। तो स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोला है परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A 1,1 टू द पॉइंट B C cos अल्फा C sin अल्फा, और एक पॉइंट है C, उसको क्या बोला है C cos बीटा C sin बीटा, बाइसेक्ट। यदि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो ये जो लेंथ आएगी और ये जो लेंथ आएगी, AB की लेंथ जो होगी और AC की लेंथ आप निकाल सकते हो। AB जो होगा इसका 1 माइनस इसका स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो वहां पर ये अल्फा के डिपेंडेंट आ रहा है, तो ऐसे ही AC जो होगा वो बीटा के डिपेंडेंट होगा। तो इन जनरल तो दोनों बराबर नहीं है, किसी केस में हो सकता है, बट यहाँ इन जनरल बोला गया है, तो दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा BC का, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट मीन्स आंसर इज डी। ओके, आंसर आपका हो गया डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.28. Let the vertices of triangle ABC are AB, okay, then the coordinates of the circumcenter is 1,2. और स्टेटमेंट 2 में बोला इन राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है भाई, वन 1.28 की बात कर रहे हैं हम। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABCR, इसका वर्टिसेस कितना है -5, -2, इसका है 7, 6, इसका है 5, -4। Then the coordinates of the circumcenter is 1, 2. In a right angle triangle, the midpoint of hypotenuse is the circumcenter of the triangle. तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो इसका सर्कम सर्कल होगा उसका जो सेंटर होगा ये डायमीटर की तरह काम करेगा, तो इसका जो मिड पॉइंट है वही सर्कम सेंटर हो गया, इसी सर्कल का सेंटर मिड पॉइंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में देख लेते हैं हम कि इसका सर्कम सेंटर कैसे क्या आएगा। तो सर्कम सेंटर देखने के लिए हमें स्टेटमेंट 2 बोला गया है, तो उससे कुछ आइडिया लेके इसका हम स्लोप देखें। इसका स्लोप कितना आएगा, इसको बोल दिया m1, तो ये 10/2 दैट इज 5। इसका स्लोप देखे, इसको m2 बोला मैंने, तो ये हो जाएगा 2 -10, तो ये आ रहा है -1/5 बिल्कुल। तो m1 इंटू m2 क्या आ रहा है आपका -1, इसका मतलब यहां पर परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट का नाम नहीं दिया, तो ये जो है दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका और इसका जो मिड पॉइंट होगा ए पॉइंट दैट इज -5, -2, अच्छा इसको सी बोला गया, तो सी पर ये 90 डिग्री बनेगा, ये ए हो गया, और बी बोला गया 7, 6, तो इसका सर्कम सेंटर होगा इसका मिड पॉइंट। तो 7 - 5 2 1 और 6 - 2 4/2 दैट इज 2, तो 1, 2 आ गया उस सर्कम सेंटर। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का, सो आंसर इज ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। इधर क्या बोला गया देखो,
if minus 2h is equal to a plus b, then one line of the pair of the lines this bisects the angle between the coordinate axis in positive quadrant. तो ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. तो यहाँ पर माइनस 2h दे रखा है a प्लस बी, तो 2h को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस a प्लस बी से, तो आपके फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं, क्या बनते हुए दिख रहे हैं, ax स्क्वायर माइनस axy माइनस bxy प्लस by स्क्वायर. तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो बचा क्या, x माइनस वाई, और इधर से भी माइनस bx कॉमन लिया तो x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा ax माइनस by. बिल्कुल. तो यहाँ पर दो फैक्टर आ गए इसके, एक ये आ गया और एक ये आ गया. ठीक है. तो एक जो लाइन आ रही है वो x इज इक्वल टू वाई आ रही, मतलब ये, तो ये जो लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सेस को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एंगल 45, ये भी 45. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. उसने बोला है ना, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट. बिल्कुल, दो लाइन है, ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये x एक्सिस y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू x इसको कट करेगा. ओके. और स्टेटमेंट 2 है, इफ ax प्लस y 2h प्लस a इज इक्वल टू 0 इज द फैक्टर ऑफ दिस, देन b प्लस 2h प्लस a इज इक्वल टू 0. या फिर इसको हम रिवर्स में देख सकते हैं कि b प्लस 2h प्लस a इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 2h इज इक्वल टू माइनस a प्लस b. और ये कौन सी कंडीशन थी, यही थी क्या, 2h को हमने ये रखा था. अरे एक ही बात है ना. तो यहाँ से दो फैक्टर आपके ये आए, तो एक तो हो गया x इज इक्वल टू वाई, और दूसरा क्या था, ax इज इक्वल टू बी वाई. तो b को हम यहाँ से रखना चाह रहे हैं, क्या रखना चाह रहे हैं, माइनस a माइनस 2h, यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा ax माइनस माइनस प्लस a प्लस 2h y. तो एक फैक्टर आपका उसी से ये बन गया क्या, ax प्लस a प्लस, और ये आपसे पूछा गया है ax प्लस वाई टाइम्स 2h प्लस a इज अ फैक्टर. हाँ बिल्कुल सही है. यदि ये कंडीशन है तो एक तो फैक्टर ये x इक्वल टू y आ गया, दूसरा फैक्टर ये आया, यही तो पूछा है. तो स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट हो गया. बोलो. ठीक है. अब इसकी बात कर लेते हैं, क्या स्टेटमेंट 1 को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. वन लाइन ऑफ द पेयर ऑफ दिस बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस. यार दोनों में अलग अलग चीजें पूछी गई है, मतलब दोनों में हो सकता ये चीजें सेम दे रखी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक जो फैक्टर आ रहा है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस को इधर से बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है कोऑर्डिनेट एक्सेस का, ये कहानी अलग हो गई और ये कहानी अलग हो गई. ठीक है. उसने बोला है कि एक फैक्टर ये आ गया, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है उसका ज्यादा. ठीक है. तो बी के साथ जाएंगे, दोनों करेक्ट है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 30, two of the straight lines represented by the equation 1.30. Two of the straight lines represented by the equation will be right angled if a square plus ac plus bc plus d square. आपके पास ये जो है होमोजेनियस इक्वेशन है क्या, बिल्कुल है, पर कितनी डिग्री का है, 3 डिग्री का. कितनी डिग्री का है ये, 3 डिग्री का. तो इसमें बोल रहा है कि दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये तो स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में बात कर रहा है. और स्टेटमेंट 2 में बोला है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज -1. तो ये तो बिल्कुल सही है. प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज -1, ये तो होता ही है. तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं. इसको होमोजेनियस इक्वेशन है 3 डिग्री का, तो ये है कितनी लाइन है, 3 लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन. These are 3 lines passing through the origin. Okay. तो इसको x क्यूब से डिवाइड किया तो ये हो गया dy by x का होल क्यूब, यहां पर हो जाएगा c y by x का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा b y by x और इधर बचेगा a. y by x को हमने रिप्लेस किया m से, तो ये हो गया dm क्यूब प्लस cm स्क्वायर प्लस bm प्लस a इज इक्वल टू 0. तो इसके 3 रूट हो गए, कौन कौन से, m1 m2 और m3. अब कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 m2 क्या होगा, -1. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यदि हम यहां से देखें तो m1 m2 m3 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस a बाई डी, और दो रूट का प्रोडक्ट कितना है, -1. तो m3 आपका आ गया a बाई डी. तो अब जो कंडीशन निकालना है भाई, m3 इसका स्लोप है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको आप यहां उठा के रख दो. तो d हो गया a बाई डी का क्यूब प्लस c a बाई डी का स्क्वायर प्लस b a बाई डी प्लस a इज इक्वल टू 0.
यहाँ से एक डी कैंसिल हो गया, तो ये कहानी हो गई ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर आएगा, और इधर हो गया ए बी डी, और इधर हो गया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पूरे से ए कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यदि 3 लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए कैन नॉट बी, अच्छा 3 लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो बिल्कुल, तो यहां से तो 2 चीजें आ रही है कि ए भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। अच्छा, यदि ए 0 होगा ए के बारे में कोई बात नहीं करी है इसने, है ना। अच्छा, तो इसको आगे स्टेटमेंट में लिखना चाहिए, represented by the equation this will be right angled if ए 0 मतलब तीसरा का स्लोप 0 हो गया। अब तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में एंड में लिख लो ए इज नॉन जीरो, ठीक है, ए इज नॉन जीरो, ये गिवन होना चाहिए, ए इज नॉन जीरो, ये लिख लो, ठीक है। ए यदि नॉन जीरो है तो फिर ये 0 होगा, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया है। स्टेटमेंट 2 में प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, हाँ बिल्कुल m1 m2 -1 होता है, बट एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे। आंसर इज बी, दोनों करेक्ट हो गए, ठीक है। नाउ कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन सेक्शन 4, इसमें देखो आप, कॉम्प्रहेंशन 1, कॉम्प्रहेंशन 1 में 3 क्वेश्चन है, कौन कौन से, 3-1, 3-2 एंड 3-3, ठीक है। इसने क्या बोला है, px1 y1 विद द पॉइंट लाइन ऑन द पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द लाइन L, अच्छा मान लो यहाँ कहीं है, और L जो है इस लाइन पर आ रहा है, ध्यान से समझना, सच दैट PL इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L, मतलब ये जो इसको ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। Let Q be a point on the line passing through PL. Okay. Let absolute distance between P and Q is n times the absolute distance between PL. If L and Q lie on the same side of P, then coordinates of Q are given by the formula x minus x1 by A. Line क्या थी आपके पास, ax plus by plus t is equal to 0. y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल्स टू माइनस n टाइम्स, पॉइंट को इसमें रख दो, पॉइंट p क्या लिया हमने, x1 y1, तो ax1 प्लस by1 प्लस c। अब इसको देख के आपको फीलिंग आ जाना चाहिए कि ये कुछ हमारा जाना पहचाना है, और q जो है q पॉइंट और l पॉइंट यदि p के अपोजिट साइड हुए तो उसने बोला है कि यहाँ क्या कर दो आप, प्लस n कर दो, और Q और L P के सेम साइड हुए तो माइनस आएगा। तो ये जो फॉर्मूला, यदि मैं n को 2 से रिप्लेस करूं, अच्छा सबसे पहले तो n क्या दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। तो n क्या दे रखा है, P से Q की डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, जो PQ होगा, PQ किसके बराबर दे रखा है, PQ दे रखा है n टाइम्स ऑफ PL, ठीक है, और Q और L यदि सेम साइड हुआ, Q और N सेम साइड हुआ तो माइनस आएगा, और Q और L P के अपोजिट साइड हुआ, मतलब L, ये L आ गया और Q ऊपर निकल गया तो आप प्लस N करोगे, ठीक है। ये कैसे आता है, जैसे आपने इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा, तो वहीं से आता है। यदि मैं N को 2 से रिप्लेस कर दूं तो वो क्या बात हो गई, वो इमेज की बात हो गई क्या, जैसे पॉइंट A ले लो, तो इसकी जो इमेज इसमें, ये मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल एम बोल दिया, ठीक है।
तो इमेज ये हो गई, ये हो गया। तो इसमें हम एन की जगह क्या रखते हैं, फॉर्मूले में 2 रखते हैं क्या इमेज के केस में? तो आप ध्यान से देखो, जो ए डैश है वो 2 टाइम्स ऑफ एम है क्या, क्योंकि ये और ये बराबर होता है। आगे बात समझ में? तो एन की जगह आप क्या रख दोगे, 2, और एम और ए डैश इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेम साइड पे है तो माइनस आएगा, और ए डैश में इधर कहीं ले लूं तो अपोजिट साइड हो गया। एम और ए डैश ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड हो गया तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप रिजल्ट यदि याद रहता है तो याद भी रख सकते हो, है ना। अच्छी बात, अच्छी चीज है ये, यदि क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं पूछा गया है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसके अलावा ये होगा नहीं, बट थोड़ी मेहनत लग सकती है इसलिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो इमेज का जो फॉर्मूला आता है वही तो है ये। आ रही बात समझ में? ओके। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या रखते हैं, एन 1 रखते हैं। 1 रखते हैं ना, तो 1 रखने का मतलब ए डेस को आप एम मान लो। तो ए के एम और ए डेस सेम साइड पे कोइंसाइड करे, कोई दिक्कत नहीं, बस सेम साइड पे है ना। और यहाँ पर ए डेस जो है, ए डेस यही आ गया तो एम के बराबर हो जाएगा। तो एन कितना रखा जाएगा, 1। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो है आपका जो इमेज का फॉर्मूला है उसी टाइप का है, ठीक है। अब हम एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाएंगे। जैसे 1.31 में क्या बोला है, ओके, लेट 2,3 विद अ पॉइंट P एंड लाइन दे रखी है 3x - 4y + 1 = 0। ठीक है भाई, चलो लिख लेते हैं। 2,3 ये दे रखा है, ये है 3x - 4y + 1 = 0 with a straight line L. If the sum of the coordinates of a point Q lying on PL, अच्छा ध्यान रखना कि जो है PL पे ही Q आएगा, तभी बात कर रहे हैं हम। ये आपका पॉइंट L हो गया, परपेंडिकुलर है, और Q जो है इसी पर आ रहा है, और L एंड Q lie on the same side of P, तो Q इधर आ रहा है। तो इसने क्या बोला है, n = 15। n = 15 का मतलब क्या हुआ, हाँ, तो ये पॉइंट आपका P हो गया। तो PQ = क्या था हमारा, कहीं लिखा था हम, n टाइम्स ऑफ PL। तो n कितना दे रखा है यहाँ पर इस केस में, 15। तो 15 टाइम्स ऑफ PL। तो आपसे यहाँ पूछा गया है अल्फा क्या है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q। तो हमें मतलब Q निकालना है। तो Q पॉइंट निकालने के लिए L और Q सेम साइड पर है, तो सेम साइड है, सेम साइड ये हो गया, और अपोजिट साइड पर ये फॉर्मूला लगेगा। तो n को आप सिंपली 15 रख दो। तो पॉइंट है 2,3, तो x - 2 अपॉन में 3 y माइनस, जैसे हम इमेज में फॉर्मूला लगाते हैं ना वैसे, y - 3 अपॉन में -4 = सेम साइड है तो -15। और ये जो पॉइंट है इसमें उठा के रख दो, तो 4 - 12 + 1, नहीं 4 नहीं, 3 × 2 6 होगा, +1 डिवाइडेड बाय a² + b², 9 + 16 दैट इज 25। तो ये वैल्यू हो गई 7, 5 -5 तो 5 3, ये वैल्यू आ गई 3 के बराबर। तो आपका कोऑर्डिनेट आ गया 9 + 2 11 -12 + 3 -9। तो दोनों का सम कितना हो गया, यही अल्फा बोला है, तो अल्फा आ गया आपका 2 के बराबर। सो अल्फा = 2। क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इसको डायरेक्ट यूज किया है इसलिए हमने निकाला, नहीं तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। 1.32 में बोला है, लेट 1,1 विद अ पॉइंट एंड लाइन बोली है 1,1 पॉइंट बोला है, लाइन दे रखी है -5x + 12y + 6 = 0 with a straight line L. If the sum of the coordinates of the point Q lying on PL, L ये हो गया, P ये है, ठीक है। lying on L and Q are on the opposite sides of L, मतलब Q जो है इधर का ही आएगा, ओके। एंड n = 13 अल्फा, तो अल्फा कितना है 2, तो n हो गया आपका 26, ठीक है। इस बीटा देन बीटा, तो Q हमें निकालना है। अब यहाँ ध्यान रखना कि Q और L जो है P के अपोजिट साइड आ रहे हैं, मतलब
एन की वैल्यू प्लस साइन के साथ रखी जाएगी यहाँ पर, मतलब ये प्लस एन वाला होगा। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x माइनस वन अपॉन में -5, y माइनस वन अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, n कितना दे रखा है 26 रख दो सीधा, और ये पॉइंट उठा के यहाँ, तो -5 + 12 + 6 डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर 144 और 5 स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 169, या फिर 13 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये वैल्यू हो गई 13, 2 एक बचा, और ये हो गया 18 माइनस 5 13 कैंसिल हो गया, तो ये पूरी वैल्यू आ गई 2 के बराबर। तो x आपका हो गया -9, 24 + 1 25, तो यहाँ से बीटा हो गया दोनों का सम, दैट इज 16। तो बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 16। ठीक है, सिंपली। अब आगे बढ़ते हैं 33 1.33 में, लेट 2, -1 बी द पॉइंट P एंड लाइन दे रखिए। ठीक है, 2, -1 वही बात होगी इसमें भी, L होगा एक, लाइन की इक्वेशन है x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद स्ट्रेट लाइन L इफ अ पॉइंट Q लाइज ऑन PL वेयर L एंड Q आर ऑन द सेम साइड। अच्छा, सेम साइड ऑफ P फॉर विच n इज इक्वल टू बीटा। n इज इक्वल टू बीटा मतलब PQ जो है वो PL के कितने टाइम्स है, 16 टाइम्स है, 16 टाइम्स ऑफ PL। बीटा n कितना दे रखा है, 16 के बराबर, बीटा के बराबर मतलब 16 के बराबर। ठीक है, then the coordinates of the image q dash of the point Q in the line L are beta is obtained in the above question। तो हमें Q का इमेज निकालना है। तो एक तो ये तरीका है कि n 16 रख के इस फॉर्मूले जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाए, 26 जगह 16 पॉइंट ये रख दो, लाइन ये रख दो, Q निकाल लिया, फिर इमेज निकाल लो, या फिर ध्यान से सुनना, इसका इमेज निकालना है। तो इसका इमेज निकालना है तो मान लो Q पॉइंट थोड़ा दूर ले लेता हूं, डायग्राम थोड़ा सही लगे इसलिए। Q इस पर आ रहा है, ठीक है, ये मान लो Q हो गया। तो Q का इमेज इसमें क्या होगा, उसको बोल दिया मैंने Q डैश। अब मैं क्या Q डैश डायरेक्ट निकाल सकता हूं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकता हूं, बस आपको PQ और PL में रिलेशन निकालना पड़ेगा, वही आपका N होगा। तो मुझे ये बताओ PQ किसके बराबर दे रखा है आपको, PQ 16 PL के बराबर। तो ये जो कहानी है, क्या ये LQ जो है PQ 16 PL है, ये टोटल 16 PL है, तो इसमें से एक PL हटा दिया तो कितना बचा, 15 PL। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, क्योंकि ये इमेज है, तो ये और ये पूरा पार्ट मतलब LQ और LQ डैश बराबर होगा, तो ये 15 PL है, तो ये भी 15 PL होगा। तो PQ कितना हो गया, 14 PL। कोई दिक्कत समझने में? तो PQ डैश आपका आ गया किसके बराबर, 14 टाइम्स ऑफ PL, मतलब N कितना हो गया आपका, 14 के बराबर। और ध्यान रखो कि P के रिस्पेक्ट में Q डैश और L अपोजिट साइड पे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, जहां पर प्लस N के साथ आया है। तो पॉइंट है 2, -1, तो x माइनस 2 अपॉन में 1, y प्लस 1 अपॉन में -1 इज इक्वल्स टू 14 टाइम्स ऑफ पॉइंट को उठा के यहाँ रख दो, तो 2 + 1 3 + 1 4 अपॉन में a² + b² 2, तो ये हो गया 28, तो ये हो जाएगा 30 - 29। सो दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में नहीं है? अरे कुछ आ रहा ना, घुस रहा ना कुछ भेजे में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, बी हो गया इसका। तो 31 का आंसर कौन सा हो गया, फिर एक बार आंसर देख लेते हैं। 31 का आंसर आपका क्या आया, अल्फा 2, बोले तो आंसर सी। ठीक है, और 32 का आंसर क्या आया, बीटा 16, बोले तो 16 का है डी ऑप्शन। और 33 में पॉइंट आया 30, -29, दैट इज ऑप्शन बी हो गया क्या? ओके, तो ये आपका कॉम्प्रहेंशन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्रहेंशन नंबर 2। ओके, कॉम्प्रहेंशन 2 में क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस 90 डिग्री होता है, बट यहाँ पर एंगल हमने ले लिया ओमेगा, तो लाइन का जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हमने बोल दिया थीटा। ठीक है, तो यहाँ हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो ये एंगल आपका थीटा रहेगा, मतलब ये जो है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये एंगल थीटा हुआ।
तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल आपका थीटा हुआ, ओके, और ये एंगल कितना है, ओमेगा। तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका ओमेगा माइनस थीटा, ठीक है। अब इसमें हमने साइन रूल लगाया, जैसे इसने बोला है, क्या बोला है, पी क्यू अपान में इस ट्रेंगल में, जो ट्रेंगल इसको क्यों बोल दो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में हम साइन रूल लगाए, तो वहां से एक रिजल्ट आ रहा है, पी क्यू अपान में दिस इज इक्वल टू आर क्यू अपान में ये। तो स्लोप आ गया साइन थीटा अपॉन में साइन ओमेगा माइनस थीटा, और टेन थीटा यहीं से इसको मैं साइन ए माइनस बी से ओपन कर दूं, तो टेन थीटा आपका इसके बराबर आ गया। ये कैसे आया, इसके बाद समझ में आ गया। इसको साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वहां से रीअरेंज करके लिखूं मैं, और कॉस थीटा से डिवाइड करें, तो टेन थीटा आपका हो गया ये, ठीक है। और स्लोप जो होगा, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस टाइप के सिचुएशन में ये तो वही है, और एम क्या है आपका स्लोप, तो स्लोप ध्यान रखना ऐसे आएगा, टेन थीटा आपका स्लोप नहीं होगा, स्लोप ये होगा, ठीक है। तो अब इसमें 1.34 देखो, द एक्सेस बीइंग इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब ओमेगा दे रखा है आपको 60 डिग्री, देन द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 विद द एक्सिस ऑफ x, ठीक है। मतलब आपको थीटा निकालने का बोला गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना है 2, y इज इक्वल टू mx टाइप, तो इसका एम कितना दे रखा है 2, तो हमें थीटा पूछा गया है। ये समझ में आ रहा है, इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो पूछा गया है, तो थीटा पूछा गया है, तो tan थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है ये, तो एम की जगह रख दो 2 और ओमेगा की जगह क्या रख दो 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा, साइन 60 कितना होता है √3/2 अपॉन में 1 प्लस m 2 कॉस ओमेगा, कॉस 60 कितना हो गया 1/2। तो ये पूरी कहानी आ गई, tan थीटा किसके बराबर आ गया √3/2 के बराबर। तो थीटा आ गया tan इनवर्स √3/2। थीटा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता कि थीटा 0 से पाई होगा, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल ही हुआ, तो आप सीधा इनवर्स ले सकते हो। अच्छा, इसको भूल जाओ, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है तो इसको भूल जाओ, आप तो ये सीधा लिख दो ऐसे समझ, ठीक है। मैं जो बता रहा था वो ITF की कहानी है, उसको भूल जाओ, आप तो सीधा ये लिख दो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया बी, ठीक है। नाउ 1.35 में देखो क्या है, द एक्सेस बीइंग इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब ओमेगा 60 डिग्री दे रखा है, देन एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड 2y प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर लाइंस का स्लोप दे रखा है, एक का स्लोप दे रखा है m1 दैट इज 2, दूसरे का स्लोप दे रखा है m2 दैट इज माइनस, y इज इक्वल टू mx करेंगे तो -1/2। तो इनके बीच का एंगल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा निकाल सकते हैं क्या हम? तो जैसे हमने ऊपर निकाला है m1 को ये रख दो, तो वो tan थीटा 1 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका tan थीटा 2। तो उनके बीच का मान लो एंगल अल्फा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। क्या ये बात समझ में आ गई? तो tan थीटा 1 चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। tan थीटा 1 हो जाएगा आपका, m की जगह इसमें कितना रखना है 2, तो ये वैल्यू तो हमने निकाली है √3/2, चलो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। और tan थीटा 2 ये कितना आ जाएगा, m की जगह ध्यान रखना -½ रखना है, तो -½ ये तो ओमेगा तो सेम है √3/2 1 प्लस -½ cos 60 1/2, तो यहाँ से tan θ/2 आ गया -√3/4 और इधर हो गया 3/4, सही है। तो ये कहानी आ गई -1/√3, ठीक है। तो एंगल बिटवीन देम tan अल्फा हो गया आपका, जो फॉर्मूला बताया ये बस यहाँ वैल्यू रख दो, तो √3/2 माइनस माइनस प्लस 1/√3 1 माइनस ये हो जाएगा ½ तो ये हो गया 3 प्लस 2 5 अपॉन में 2√3 अपॉन में 1/2, तो ये हो गया 5/√3। हाँ, तो अल्फा हो गया tan इनवर्स 5/√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.36। 1.36 में बोला है द एक्सेस बीइंग इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब ओमेगा कितना दे रखा है इस केस में 30 डिग्री। देन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री।
अब एक्स एंड एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 2, मतलब ये 0,2 से पास हो रहे हैं। एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है ना, एक मिनट, एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है तो 0,2 नहीं 2,0, वाई 0 होगा ना। एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है आपको, इस पर पॉइंट दे रखा है 2,0 से पास हो रहा है। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप क्या होगा, साइन थीटा अपॉन में साइन ओमेगा माइनस थीटा। तो थीटा 60 डिग्री, साइन 60 √3/2, साइन ओमेगा माइनस थीटा, तो 30 माइनस 60 -30, तो -30 की वैल्यू क्या होगी, -½ तो ये वैल्यू हो गई -√3। तो इक्वेशन हो जाएगी y - 0 = m x - 2, तो y -√3x + 2√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, आंसर इज सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, तो इसका आ गया सी, 35 का क्या आया था डी, तो इनका आंसर है बी डी सी रिस्पेक्टिवली। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन पे, दैट इज कॉम्प्रहेंशन नंबर 3। इसमें क्या बोला है देखो, ओके, कॉम्प्रहेंशन नंबर 3 में A1,3 है, C - 2/5 -2/5 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC and the equation of the angle bisector of angle ABC is x plus y is equal to 2. Answer the following questions. Okay. तो कुछ कहानी आपको इस हिसाब से बयां की गई है, कैसे A, B और C। A पॉइंट क्या ले रखा है 1,3, B पता नहीं, C -2/5 -2/5, और एंगल ABC का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोला है। एंगल बाइसेक्टर बोला है तो हम इंटरनली लेंगे, मतलब ये जो बाइसेक्टर है ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसकी इक्वेशन दे रखी है x + y = 2। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1.37 में इक्वेशन ऑफ द साइड BC। अच्छा, इसकी इक्वेशन बतानी है, तो हम जानते हैं कि ये यदि एंगल बाइसेक्टर है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर ये है, तो इसकी पॉइंट A की इमेज इसमें हम निकालें तो वो लाइन BC पर कहीं ना कहीं आएगी, BC पे कहीं ना कहीं आएगा A की इमेज इस पर, तो A डैश हो जाएगा आपका। A डैश के लिए इमेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x - 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y - 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, पॉइंट यहाँ रख दो उठा के, 1 + 3 -2 अपॉन में a² + b², 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई आपकी -2 के बराबर। तो पॉइंट आ गया A डैश आपका, ये किसके बराबर आ गया, हाँ 2 -2 के बराबर है ना। तो ये हो गया -1, -1, A डैश हो गया -1, 1। तो BC की इक्वेशन आ जाएगी। BC की इक्वेशन कैसे भाई, y - 1, स्लोप निकाल लो -2/5, दिस माइनस दिस, तो 5 और 2 7, 7/5, और माइनस माइनस प्लस तो -5 -3/5 दैट इज -7/, और x - x1 प्लस, तो 5 कैंसिल हो गया, -7/3, तो ये हो गया 3y - 3 -7x - 7। तो ये पूरी कहानी आ गई 3y - 7x - 4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है आपका 7x + 3y + 4, दैट इज ऑप्शन बी। 37 का ऑप्शन आ गया भाई, कौन सा आ गया, बी। ओके, नाउ 1.38 में क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स बी। अब बी का यदि कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहां से इसका और इसका पॉइंट ऑफ BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है, तो दोनों को सॉल्व कर लो। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3y हो जाएगा -3x + 6 के बराबर। 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा 3y, ये उधर लिखा -3x +, हाँ इन दोनों को आप सेपरेट कर दो, तो 0 = 4x + 10, तो x हो गया -5/2। x - 5/2 हुआ तो y हो जाएगा 9/2। तो आंसर इज -5/2, 9/2, दैट इज C। ओके, नाउ डी पार्ट, इक्वेशन ऑफ द साइड AB। इक्वेशन ऑफ साइड AB बहुत सिंपल निकालना है, कैसे, क्योंकि B पता चल गया, तो -5/2, 9/2,
तो ए बी की इक्वेशन आ जाएगी सिंपली कैसे, y माइनस 3 स्लोप x माइनस 1, तो स्लोप निकाल लेते हैं, 9/2 माइनस 3 तो हो गया 6, 3/2 अपॉन में माइनस 5/2 1 तो माइनस 7/2, तो 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7y माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3। तो ये कहानी होगी 7y इज इक्वल टू माइनस 3x और 24। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 7y प्लस 3x इज इक्वल टू 24, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत समझने में? आगे बढ़ते हैं 1.40 में देखो, two vertices of a triangle are 5, this and this. If the orthocenter is the origin, then the coordinates of the third vertex. अच्छा, दो vertices दे रखे हैं 5, -1, -2, 3. If orthocenter is the origin, okay, orthocenter दे रखा है origin, then the coordinates of the third vertex are, अच्छा ओके तो हमें ए पॉइंट निकालना है, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी। तो कैसे होगा, यदि ऑर्थो सेंटर है तो एच जो होगा परपेंडिकुलर टू बीसी होगा, सिमिलरली बी एच जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा सी ए के। तो दोनों का एच का स्लोप बीसी का स्लोप का प्रोडक्ट -1, बी एच सी ए का प्रोडक्ट का स्लोप का -1। तो आप ए को क्या ले लो, एच कॉमा की। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब इसका मैं स्लोप लिखूं एच का, तो एच का स्लोप क्या हो जाएगा, यहां से एच का स्लोप हो जाएगा k/h और बीसी का स्लोप होगा 4 - 7 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। सिमिलरली बी एच का स्लोप हो जाएगा, BH का स्लोप हो जाएगा -1/5 इनटू, अच्छा ये तो हो ही होगा, इसका स्लोप ये BH का स्लोप और CA का स्लोप k-3 अपॉन में H + 2। H और K में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करो, आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि पहले बता चुके हैं, टाइम भी एडजस्ट करना है। ठीक है, बी पार्ट, अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस विच लाइज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज, ओके, x + y इज इक्वल टू 4 पे कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं हम। x कोऑर्डिनेट t लिया तो y कोऑर्डिनेट हो गया 4 - t। ठीक है, विच लाइज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 1 के बराबर, तो बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, 4t + 3 4 - t -10 अपॉन में √a² + b² का मॉड बन दे रखा है। तो t के लिए सॉल्व कर लो यार, ध्यान रखना मॉड है तो +-1 खुलेगा, तो t की वैल्यू x से ज्यादा आएगी, बिल्कुल आनी भी चाहिए। सी, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय द लाइंस, बहुत ही क्या बोल सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर पूछा है तो लाइन साइड दे रखी है x + y -1 = 0 और x - y + 3, इन दोनों से काम हो गया, क्योंकि इसका स्लोप -1 इसका स्लोप 1, तो m1 × -1, मतलब ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपका, तीसरी लाइन कुछ भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो जहां पर राइट एंगल होता है वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट कर लो, तो दोनों को ऐड किया तो ये हो गया, x हो गया -1, x यदि -1 है तो y आ गया आपका 2, बिल्कुल, तो ऑर्थो सेंटर हो गया आपका -1, 2। अच्छा, -1, 2 तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, है एस है ना, एस। ठीक है, नाउ डी पार्ट में बोला है, इफ एबीसी आर इन एपी देन द लाइंस ax + by इज इक्वल टू c, ax + by इज इक्वल टू c आर कॉन्करेंट 8। एबीसी एपी में है तो हम जानते हैं कि 2b किसके बराबर होगा, a + c के बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -a + 2b इज इक्वल टू c। अब सीधा आप कंपेयर करो तो x हो गया -1, y हो गया 2, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप करना चाहो तो पूरी कहानी को यहाँ से b की वैल्यू उठा के इधर रख दो, तो a और c में आ गया, तो अब उसको इस टाइप से कुछ बनाओ, L1 + c/a या फिर a L1 + c L2, तो L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वही यही आएगा -1, 2। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन सुना है ना या कभी पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड है। ठीक है,
कुछ नया नहीं बताया है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ 1.41 इसमें क्या बोला है, कॉलम 1 में ए पार्ट, लाइन्स दिस आर कॉन्करेंट देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। बहुत ही सिंपल है। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 कॉफिशिएंट है ना, 1 -2 -6 3 1 -4 लेमडा 4 और लेमडा स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, कॉन्करेंट हो जाएगी। तो लेमडा के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आप तो सीधा ओपन कर दो इसको, तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और -6 के साथ 12 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 3 × 2 6, तो 7 लेमडा स्क्वायर और 8 लेमडा प्लस 6 लेमडा 14 लेमडा 16 माइनस 72। तो ये हो गया कितना, एक बार चेक कर लेते हैं। लेमडा स्क्वायर प्लस 16 2 टाइम्स ऑफ 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा -6 के साथ 12 माइनस लेमडा, तो 6 + 1 7 और ये 8 + 6 14 लेमडा और 16 माइनस 66 इज इक्वल टू 0। तो ये किसी से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये लिखा है 33 × 2, तो 14 करते हैं हम, नहीं एक मिनट, ये जो बचेगा ये -66 नहीं बचेगा, कितना बचेगा ये, अच्छा 16 है इधर माइनस, तो 72 और -16, तो 4 12 में 6 बचेगा ना, और 56, अब ठीक, 72 - 16 56। ओके, अब 7 से जा रहा है क्या, तो 2 लेमडा -8 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर आ गए 4 और 2, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 2 और -4 1.42। सॉरी, इसी का बी पार्ट है, कुछ कहने को एक क्वेश्चन है पर उसके अंदर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। बी पार्ट में द पॉइंट दिस इज आर कॉलिनियर देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। यदि कॉलिनियर है तो इनसे बनने वाला जो ट्रेंगल का एरिया होगा वो कितना होगा 1, तो लेमडा + 1 1 1 2 लेमडा + 1 3 1 2 लेमडा + 2 2 लेमडा 1। ये एरिया निकाल रहे हैं हम 3 पॉइंट से। यदि कॉलिनियर है तो उनका एरिया क्या आएगा 0, मतलब ट्रेंगल नहीं बनेगा, उसका एरिया 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से लेमडा निकाल लेना, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, बस जिससे इसको किया है, ओपन कर दो। सी पार्ट, इफ लाइन दिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ देम देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। फालतू क्वेश्चन है, x माइनस वाई। अच्छा, तुम तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इसका और इसका। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐड करेंगे तो 4x - 4 = 0, दैट मीन्स x = 1। x 1 आ गया तो y कितना हो गया आपका 2। हाँ, तो 1, 2 से जो गिवन लाइन है वो पास होगी तो लेमडा आ गया आपका y - x - 1 + लेमडा = 0। 1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लेमडा यहाँ से 0 आ गया। 0 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। x - y + 1 3x + y - 5, तो 1, 2 इसको सेटिस्फाई तो कर ही रहा है यार। और 1, 2 से यदि पास होगा तो y - x - 1 + लेमडा। नहीं, यहाँ पर इक्वेशन हमने नीचे वाली लिख ली। इक्वेशन है x + y -1 - लेमडा, तो 1, 2 इसमें रखो तो ये हो गया 3 - 1 - लेमडा, तो लेमडा आ गया आपका 2 के बराबर, ठीक है। D, if line this is equally inclined to the axis and equidistant from the point 1, -2 and 3, 4, then lambda is। अच्छा, लाइन y माइनस ये जो है इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस
एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1, -2 एंड 3, 4। ठीक है भाई, इक्वली इंक्लाइंड है एक्सेस के, तो स्लोप कितना होगा इसका? इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सेस, तो स्लोप 1 या -1। तो यहाँ पर स्लोप कितना है? 1 चलेगा। इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सेस याद आ रहा है, एक्स और वाई दोनों हो गए, तो स्लोप 1 या फिर -1। तो यहाँ पे स्लोप 1 दे रखा है, तो इसका यूज तो कोई है नहीं खास। अब दोनों इस पॉइंट 1, -2 और 3, 4 से इक्वी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दोनों को इक्वेट कर दो। तो -2 -1 -1 प्लस लेमडा अपॉन में √a² प्लस b², तो 2 का मॉड 3, 4 से इसकी डिस्टेंस, तो 4 - 3 -1 प्लस लेमडा अपॉन में √2 का मॉड, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो लेमडा -4 का मॉड, और इधर से हो गया लेमडा, 3 और 1 4 कैंसिल हो गया, तो लेमडा -4 लेमडा होगा या फिर माइनस लेमडा, तो ये तो नहीं होगा, तो -4 = 0 आ जाएगा ना इस केस में, तो ये वाला केस, तो लेमडा = 2। लेमडा 2 मतलब पी ऑप्शन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? लेमडा = 2। नाउ नेक्स्ट इज, ये कौन सा था? 1.41। नाउ 42, 1.42 देखें। The number of integral values of a for which this lies completely inside the triangle formed by the lines. Okay. ए पार्ट की बात कर रहे हैं हम। a, completely lies inside the triangle formed by the lines x = 0, मतलब y axis, y = 0 मतलब x axis, and the line x + 2y = 3। तो इस जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट a², तो पॉइंट जो है इसके अंदर आना चाहिए ये वाला। ठीक है, मतलब पॉइंट P ये है, a, a²। तो ठीक है, तो a आपका पॉजिटिव होगा सबसे पहले, तो क्योंकि y के राइट, x के ऊपर आ रहा है, y के राइट में, तो a² पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो तो है ही, तो a पॉजिटिव हो गया, और x + 2y = 3, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन और पॉइंट P सेम साइड होना चाहिए, तो इसको ले लिया हमने, x + 2y - 3 = 0। तो पॉइंट a², इसको सेटिस्फाई करवाए, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिन को रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, सेम साइन का होना चाहिए। तो ओरिजिन पे जो वैल्यू आ रही है क्या नेगेटिव आ रही है, तो a, a² पे भी नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा, लाइन पे भी नहीं हो सकता, इसलिए इक्वलिटी नहीं लगेगी, उसने बोला कि ट्रायंगल के अंदर हो, साइड पे भी नहीं हो सकता, इसलिए हमने एक पॉजिटिव भी लिया था, = 0 नहीं लिया। तो इसके फैक्टर कुछ बन रहे क्या? तो एक फैक्टर तो दिख रहा है -1, सॉरी हाँ, a - 1 फैक्टर मतलब 1 रूट है, और दूसरा हो जाएगा 2a + 3। क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है ना। तो a आ गया आपका -3/2 से 1, बट a पॉजिटिव है, तो फाइनली a आंसर हो गया 0 से 1। तो इसके बीच में कोई इंटीजर है क्या? तो नहीं है, आंसर इज 0। इसका बी पार्ट देखो, ट्रायंगल ABC विथ AB 13 BC 5 कोऑर्डिनेट से। ओके, क्या बोला गया इसमें कि a और b x और y एक्सिस पे, मतलब ये a हो गया, ये आपका b हो गया, और AB डिस्टेंस कितनी है 13, और BC कितना दे रखा है 5, और ये दे रखा है 12। तो पाइथागोरस लगाया तो √5² + 12² कितना होगा 13। तो ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ACB राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया C का लोकस जो 12x - ky है, तो k निकालना। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो आप देखो तो CBOA कौन साइक्लिक पॉइंट है? अरे सिंपली ये 90 डिग्री है ना। ये कंसेप्ट ध्यान रखना भाई, दिमाग में हमेशा रखना, इस टाइप के प्रॉब्लम ओरिजिन के साथ आए ना, ये कई जगह यूज होता है, जेई में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये 90 डिग्री बना रहा है, अरे बना रहा है ना, तो ये जो है सारे के सारे पॉइंट कौन साइक्लिक हो गए, ओ ए बी सी। तो अब ध्यान से समझना, इसको मैं 1 मिनट के लिए एंगल अल्फा लूं, तो जो कॉर्ड BC है वो सरकमफेरेंस पे इक्वल एंगल बनाएगी, तो इसको मैं थीटा बोलूं 1 मिनट के लिए, तो एंगल BOC और एंगल
BAC बराबर होगा, मतलब ये जो कॉर्ड है सर्कल की वो सर्कमफेरेंस पे इक्वल एंगल बनाएगी, मतलब ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है वो इक्वल बन रहा है। आगे बात समझ में, इसको थीटा लिया तो ये एंगल कितना हो गया π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा, और ये एंगल BAC मतलब अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या ये बता सकते हो क्या टेन थीटा किसके बराबर होगा, C को हमने ले लिया H कॉमा K, तो ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा H, तो टेन थीटा हो गया K/H। तो यहाँ पर मैं टेन लूँ तो टेन π/2 माइनस थीटा, तो टेन π/2 माइनस थीटा शुड बी इक्वल्स टू टेन अल्फा। टेन π/2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा H/K के बराबर, और टेन अल्फा बता सकते हो क्या, तो बिल्कुल 5/12। तो ये कहानी आपकी निकल के आ गई 12H माइनस 5K इज इक्वल टू 0। H को X से रिप्लेस करो, K को Y से, आपका लोकस आ गया। सी पार्ट इसका देखो, सी पार्ट में है द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस इन अ लाइन इज दिस, देन द लाइन हैज स्लोप इक्वल्स टू, पॉइंट दे रखा है t-1 कॉमा 2t+2 और इमेज दे रखी है 2t+1 कॉमा t। तो इसका हम स्लोप निकाले, ये परपेंडिकुलर, तो इसका जो स्लोप आएगा वो आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो t+2 और इसको इससे माइनस करें तो ये बचेगा -t-2, तो ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1, दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1, तो इसका स्लोप -1 आया तो इसका स्लोप 1 हो गया काम। D in a triangle ABC the bisector of angle B and C lie along the lines this and this, if A is 1,2 then under root 10 distance of ABC where, okay। D पार्ट में क्या बोला गया आपसे, in a triangle ABC the bisector of angles B and C lie along the line, okay। A B C, B का जो बाइसेक्टर है वो है x इज टू वाई, और C का जो बाइसेक्टर है वो है y इज इक्वल टू 0। इफ A इज 1,2, A दे रखा है 1,2, देन अंडर रूट 10 DABC, मतलब A की लेंथ BC उसका अंडर रूट 10 टाइम्स पूछा है, ओके। तो हमें BC निकालना पड़ेगा। BC कैसे निकाल सकते हैं कि भाई देखो इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर ये दे रखा है, तो A की इमेज इस लाइन में BC पे कहीं ना कहीं आ जाएगी, तो वो हो गया A' क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस में 1,2 की इमेज 1,-2 सिंपली, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। ऐसे ही A की इमेज देखो BA और BC एंगल उसका एंगल बाइसेक्टर x इज इक्वल टू y है, तो A की इमेज इसमें कहीं ना कहीं BC पे आएगी, तो वो हो गई B', तो B' पॉइंट हो जाएगा 1,2 का x इक्वल टू y में इमेज 2,1, तो लाइन आपके पास आ गई, लाइन आ गई y-1 इज इक्वल टू इसका स्लोप 3/1 x -2, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3x माइनस या y-3x और -6 इधर आके +5 इज इक्वल टू 0। तो 1,2 से डिस्टेंस निकाल लो, वो हो जाएगी A की डिस्टेंस BC से, तो 1,2 से तो 2 - 3 + 5 अपॉन में 9 और +10, तो ये वैल्यू हो गई 4/√10 के बराबर। तो √10 को इधर भेज दो, जो भाई आपसे पूछा है, तो आंसर इज 4, ओके। नाउ नेक्स्ट में इज द कॉलम 1.43। अच्छा देखो भाई, area of the region enclosed by, okay। एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय 2 mod x + 3 mod y लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलावा कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये जो बनेगी लाइन 2x + 3y इज इक्वल टू 6 बनाए, तो ये हो जाएगा 3,0 0,2, तो ये हो गया 3,0 और ये हो गया 0,2। अब मॉड x है मॉड y है, तो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री, y एक्सिस मतलब ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, मतलब जो आपका बनेगा कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका -3,0 और ये हो जाएगा 0,-2, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया हमसे,
एरिया ऑफ द रीजन। तो इस पूरे का एरिया पूछा गया है। तो एक पार्ट का एरिया कितना आ गया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 3 इंटू 2। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये और ये, इस एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे का एरिया आ गया क्या, तो ये हो गया आपका 12। सिंपल। बी पार्ट, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स दिस इफ द इक्वेशन ऑफ द m is the slope of the line and 4m equals to, अच्छा base of an isosceles triangle ABC are 2, 0 and 0, 1। ये बेस बोला है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है। इफ द इक्वेशन ऑफ द साइड AC is x is equal to 2, इसकी इक्वेशन दे रखी है x is equal to 2, मतलब C जो पॉइंट है वो ऐसा आ रहा है इस लाइन पे, x is equal to 2 लाइन पे, तो C इधर का ही आएगा। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है वो आपका राइट, एक मिनट ये क्या हो रहा है यार, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स AB इफ द इक्वेशन ऑफ दिस साइड, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यदि हम बनाएं तो कुछ ज्यादा क्लियर होगा। A है 2, 0, B है 0, 1 और AC, अच्छा C इधर आ रहा है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू 2 लाइन, तो C इधर का ही आ रहा है, हाँ ये बोला गया है। एंड m इज द स्लोप ऑफ द साइड BC, अच्छा और आइसोसेलेस बोला है तो ये जो है और ये, तो C पॉइंट जो होगा x कोऑर्डिनेट तो 2 हो जाएगा इसका, है ना, और AB की डिस्टेंस कितनी है, अच्छा ठीक है। हाँ तो यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा M बोल दिया, तो M पॉइंट हो जाएगा आपका 1, 1/2। तो इसका स्लोप कितना है AB का, स्लोप ऑफ AB जो है वो है -1/2, तो MC का स्लोप कितना हो गया, वो हो जाएगा 2 के बराबर। तो लाइन की इक्वेशन आ गई MC की, लाइन की इक्वेशन या फिर इसका y कोऑर्डिनेट कुछ k ले लो, तो स्लोप को इक्वेट कर देंगे तो आपका k आ जाएगा, तो k -12 अपॉन में 2 - 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया k आपका 5/2। आपसे क्या पूछा है, BC, B और C पॉइंट पता चल गया, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। नहीं उसका स्लोप पूछा है, तो स्लोप तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ BC हो जाएगा 5/2 - 1 तो 3/2 अपॉन में 2 तो 3/4, तो 4m आ गया 3 के बराबर, ठीक है। C पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 20 स्क्वायर यूनिट। ABC A और B दे रखा है XY रिस्पेक्टिवली, इफ AC इज परपेंडिकुलर टू BC, द नंबर ऑफ पोजिशंस ऑफ C इज, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 20 स्क्वायर यूनिट्स वेयर पॉइंट्स A, B and C आर, A दे रखा है 4, 6, B दे रखा है 10, 14 और C है x, y। C आपका मतलब वेरी करा रहे हैं, इसका एरिया जो है 20 स्क्वायर मीटर है। इफ AC इज परपेंडिकुलर टू BC, AC इज परपेंडिकुलर टू BC, अच्छा ठीक है, ये आ रहा है कुछ ऐसा। तो C ऐसे कितने पॉसिबल होंगे कि इसका एरिया 20 स्क्वायर यूनिट हो। अच्छा अब ध्यान से देखो कि AB को मैं ज्वाइन करूं तो परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब एक सर्कल AB को डायमीटर मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो वो C पॉइंट से पास हुआ, क्योंकि डायमीटर जो है सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। अब इसमें एक बात तो ये है कि ये जो है AB डिस्टेंस कितनी है, वो है आपका 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 64, तो 10 आ गया, है ना। तो AB आपका 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, यदि मैं रेडियस की बात करूं, C मतलब जैसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, AB कितना है 10 इंटू हाइट h, तो ये कितना हो गया 5h। और आपसे क्या बोला गया है कि एरिया कितना चाहिए हमें 20, मतलब h जो है वो 4 होगा, हाइट 4 होगी, तो पॉइंट जो है आपका C वो इस टॉप पोजीशन पे कभी नहीं आएगा, तो C इधर भी हो सकता है। हाइट हमें 4 चाहिए,
तो ये 4 चाहिए ना, तो एक सी इधर भी हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल आपका ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो ऐसे सी की पोजीशन 4 है, C1, C2, C3 और C4। आंसर इज 4। यदि 25 बोलता है तो 2 पोजीशन होती है, एक यहाँ टॉप वाली और एक उसके जस्ट डायमेट्रिक एंड वाला पॉइंट। ठीक है। डी पॉइंट, इन अ ट्रायंगल ABC कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड and vertex A are respectively this, then the x coordinate of the vertex B is, okay, D point में पूछा है, in a triangle ABC coordinates of orthocenter 2,2, centroid 2,1 and vertex A 0,2। A मान लो यहाँ पर है 0,2 पर। the x coordinate of vertex B, अच्छा, centroid 2,1, ऑर्थोसेंटर 2,2, x इज इक्वल टू हम 2 ड्रॉ करें तो इस पर आपका आ रहा है ऑर्थोसेंटर, कहाँ आ रहा है 2,2 पर। अच्छा, इस और ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 2, ऑर्थोसेंटर यहाँ आ रहा है। तो ये वर्टेक्स से तो जो साइड BC होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये एल्टीट्यूड होगा। अरे समझ में कुछ आ रहा है? यदि ऑर्थोसेंटर इसको मैं ज्वाइन करूँ तो जो B और C होगा वो इधर इस लाइन पे कहीं होंगे। तो ट्रायंगल आपका कुछ इस हिसाब से बनेगा। और सेंट्रॉइड दे रखा है 2,1, ये G हो गया और ये H हो गया। तो हमें पूछा गया है देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स B। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट में एक मिनट के लिए अल्फा ले लूं, अल्फा कॉमा बीटा। तो इसका जो ये मतलब लाइन हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू अल्फा, तो ये अल्फा कॉमा कुछ गामा हो गया। तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ बिल्कुल, तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम कितना है, 0 प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 3। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, उसका कितना दे रखा है 2, तो 2 अल्फा हो गया 6 के बराबर, मतलब अल्फा हो गया आपका 3 के बराबर। ओके, नाउ सेक्शन 4 इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1.44 और 1.45, ओके, 2 क्वेश्चन है, देखो। The vertices B and C of a triangle ABC lie on the line 3y is equal to 4x and y is equal to 0 respectively, and the side BC passes through the point this. If ABOC is rhombus, O being the origin, if coordinates of vertex A is alpha comma beta, then find the value of 5/2 alpha plus beta. अच्छा, ठीक है, x y vertices B and C of a triangle ABC lie on the line 3y is equal to 4x and y is equal to 0। y is equal to 0 मतलब x एक्सिस, तो C इधर कहीं आ रहा है और B 3y is equal to 4x मान लो यहाँ कहीं आ रहा है, स्लोप 4/3 ना। अच्छा, और OABC आपका ABOC रोम्बस बन रहा है, मतलब A इधर कहीं होगा, तो ये जो बन रहा है आपका रोम्बस बन रहा है। रोम्बस है तो ये और ये पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। रोम्बस समझते हो ना? रोम्बस मतलब AB, OB, OC और AC सब के सब बराबर होंगे, और मान लो उसकी साइड मैंने ले ली A, ठीक है, और B हमें गिवन है। अच्छा, और BC साथ ही साथ बोला है पासिंग थ्रू 2,3, ये पॉइंट है इस पर 2/3, 2/3, और B जो है किस पर आ रहा है 3y इज इक्वल टू 4x। तो इसका x कोऑर्डिनेट में t ले लूं तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4t/3। पैरामीटर में ऐसे लेने से कहानियां आसान हो जाती है, एक ही पैरामीटर है ना, आप 2 लेके चलोगे तो गड़बड़ कर दोगे। और ये रोम्बस दे रखा है, अब हमें a के कोऑर्डिनेट निकालना है अल्फा बीटा, तो 5/2 अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है और बहुत दे रखी है। अच्छा, बढ़ते हैं आगे फिर, है ना। इसकी साइड मैंने A ली तो आपका ये C पॉइंट हो जाएगा A,0, क्योंकि ये लेंथ A है, ये भी A है, तो BC यहाँ पर 2 पैरामीटर है और ये इससे पास हो रहा है, तो एक पैरामीटर में कहानी कन्वर्ट हो गई। हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो मैं यहाँ से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ये भी यही होगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो हो गई t,
और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ये लेंथ हो जाएगी 40/3 और ये किसके बराबर है, a के बराबर। तो इसमें मैं पाइथागोरस लगा दूं इस ट्रायंगल में, तो टी स्क्वायर प्लस 40/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से कहानी आ गई 25/9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो दिस मीन्स a आ गया आपका 5/3 t। सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं तो सब a t सब पॉजिटिव होंगे, कोऑर्डिनेट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ओके ठीक है, तो a आपका आ गया इसमें, a आ गया तो कम ही हो गया, तो आपका c पॉइंट क्या हो गया 5/3 t, 0। तो यहां से इस पर एक पॉइंट दे रखा है, मतलब ये b पॉइंट, ये पॉइंट और ये कोलिनियर है, कोलिनियर है, तो स्लोप इक्वल कर दो, वहां से काम हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा 40/3 माइनस 2/3 अपॉन में t माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो 2/3 अपॉन में 2/3 माइनस 5/3 t। ऐसे कर लो, या फिर BC का स्लोप लिख लो तो वो t कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा हेडेक कम होगा। 40/3 माइनस 0 अपॉन में t माइनस 5t/3। तो ये कहानी हो गई, 3 कैंसिल हो गया, तो 40 माइनस 2 अपॉन में 3t माइनस 2, 3 कैंसिल हो गया, इधर से भी 3 कैंसिल हो गया, तो 40 माइनस 2t। तो ये कहानी बची -2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 40 माइनस 2 इज इक्वल टू -60 प्लस 4, तो 10t आ गया आपका 6 के बराबर। तो t आ गया आपका यहाँ से 3/5 के बराबर। यदि t 3/5 है तो a आ गया 1, तो a आ गया 1, t को रख दिया 3/5 तो a हो गया 1। पूछा क्या गया हमें, अच्छा a पूछा गया था। अब x एक्सिस और ये दोनों पैरेलल है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा 40/3, तो t कितना है 3/5, 3/5 रखा तो ये हो गया 4/5। और x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट ये हमें पता है और इसकी लेंथ भी पता है कितनी है 1, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1, तो ये t प्लस 1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो 1 प्लस t कितना निकाला 3/5। तो आपका a कोऑर्डिनेट आ गया 8/5, 4/5। तो आपसे जो कुछ ऐसा पूछा है 5/2 अल्फा प्लस बीटा, तो 12/5, तो ये हो गया 6। सो योर आंसर इज 6। ठीक, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 1.45। The equations of two adjacent sides of a rhombus formed in first quadrant are represented by y square minus 8xy plus 7x square is equal to 0. Then the slope of its longer diagonal. अच्छा, ये दो rhombus की साइड्स है, तो ये दो साइड हमें पता है, इसके फैक्टर है ना y minus 7x और y minus x। तो y is equal to x, ये लाइन हो गई, और y is equal to 7x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला ऐसा कुछ, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ। तो y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 7x। तो ये एडजेसेंट साइड है रोम्बस की, तो रोम्बस हम यदि कंप्लीट करें तो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये सब बराबर होंगे। अब लग रहा है ना रोम्बस, ठीक है। तो हमें पूछा गया है स्लोप ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, तो एक डायगोनल तो ये बन रहा है। अच्छा, इनके बीच में एक्यूट एंगल ही होगा, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप 7 है, इसका स्लोप 1 है, तो ये 45 90 से कम है, 90 से कम है ना, है। तो एक डायगोनल ये बन रहा है, दूसरा डायगोनल आपका ये बन रहा है, तो हमें लॉन्गर डायगोनल कौन सा हो गया, ये, तो इसका स्लोप चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसका स्लोप चाहिए, तो इसका स्लोप जिसका चाहिए उसको हमने मान लिया थीटा। अच्छा, इसका स्लोप पता है क्या, θ1 बोल दो इसको, और इसको बोल दो θ2, तो tan θ1 या फिर m1 बोलो, tan θ1 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। इसका स्लोप m2 दैट इज tan θ2, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इसको हमने थीटा माना। तो ध्यान से सुनना भाई, ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, इसका स्लोप कुछ है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल यहां से यहां तक एंगल कितना है, थीटा।
θ1, ये पूरा θ1 है, तो ये हो जाएगा θ1 माइनस ये एंगल कितना है थीटा, तो ये हो गया θ1 माइनस थीटा। सिमिलरली ये एंगल कितना है आपका थीटा के बराबर, तो ये इतना जो है एंगल ये हो जाएगा थीटा माइनस दिस एंगल दैट इज θ2। तो θ1 माइनस थीटा और थीटा माइनस θ2 बराबर होगा। ये आप ये वाले डायगोनल की बात करो या इस डायगोनल में भी ऐसे करेंगे हम, तो यहाँ से 2 थीटा आ गया आपका θ1 प्लस θ2 के बराबर। तो tan 2 थीटा कितना हो गया tan θ1 प्लस θ2, तो tan ये हो जाएगा m1 प्लस m2, tan थीटा कितना है m1, tan θ2 m2 अपॉन में 1 माइनस m1 m2। तो m1 m2 तो पता है 7 प्लस 1 8 अपॉन में 1 माइनस 7, तो माइनस 4/3 हो गया। और tan 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को बोल दिया m, मतलब स्लोप ऑफ डायगोनल। अरे वही तो है ना यार, इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसका इंक्लिनेशन लिया डायगोनल का थीटा, तो वही तो स्लोप हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 2m अपॉन में 1 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6m इज इक्वल टू 4 माइनस 4m स्क्वायर। तो कहानी आ गई 4m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, नहीं माइनस 2। टू कॉमन आ रहा है, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 इसका एक रूट है, तो m प्लस 1 हो गया, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आपकी आ रही है हाफ और माइनस 1, दो आनी भी चाहिए क्योंकि दो डायगोनल है, तो एक का स्लोप हो गया माइनस 1 और एक का स्लोप हो गया 1/2। तो हमें क्या चाहिए, लॉन्गर डायगोनल मतलब ये, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप यार 1 से तो ज्यादा आना चाहिए, इसका कुछ गड़बड़ी करी है क्या, एक बार चेक कर लेंगे हम। सेवन प्लस 1 8, 1 माइनस 7 माइनस 6, तो 4 माइनस 3, तो माइनस 6 माइनस इसके साथ ले लिया तो 6m, 4 माइनस 4m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर माइनस 6m। अच्छा ये 4 है ना यार, तो 2 कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ -2, फैक्टर गलत निकाले हमने। अच्छा इसका आप स्लोप कुछ इसके फैक्टर, इसको -4m प्लस m लिखा तो m माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हो गया 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई m की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1/2 और 2। अच्छा गड़बड़ क्यों लगा, क्योंकि ये स्लोप 1 है ये 7 है, तो इसके बीच का स्लोप आना चाहिए डायगोनल का, तो 1 से ज्यादा ही आना चाहिए, हमारा हाफ आ रहा था पॉजिटिव। तो दो स्लोप आ रहे हैं निगेटिव और पॉजिटिव, तो निगेटिव किसके लिए आ रहा है, इस डायगोनल के लिए। ये डायगोनल जो दिख रहा है या तो हमें दिख रहा है कि ये पॉजिटिव स्लोप का होगा, इसका मतलब आपका आंसर हो गया 2। कुछ बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें मुझे पता है यहाँ पे स्पीड थोड़ी हमारी ज़्यादा थी, क्योंकि हमें बहुत सारा कवर करना था और सिर्फ हमारे पास 2 लेक्चर थे, 45 क्वेश्चन से 2 घंटे में करना है समझाने के साथ, इसलिए मैंने थोड़ा जो अच्छे क्वेश्चन थे उसमें टाइम लिया, ऐसा नहीं है। ओके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भाई फिर से एक बार देख लेना यार, या तो फिर डाउट पूछ लेना, ठीक है। ओके जहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरी में या फिर क्वेश्चंस में नोट डाउन कर लेना, वो डायरेक्ट यूज होते हैं। ओके